Good morning students. Today we will start chapter 15 water पानी। आप जानते हैं पानी हमारे लिए बहुत नेसेसरी होता है। पानी हमारी डेली रिक्वायरमेंट के लिए नेसेसरी है। तो हम इसी पानी के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में स्टडी करेंगे कि वाटर क्या है और हमारे लिए क्यों नेसेसरी है। वाटर इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। सभी लिविंग थिंग्स के लिए पानी एक रिक्वायरमेंट है, आवश्यक होता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड क्लूज एंड फिल द ब्लैंक्स। आपको ये पिक्चर्स दी हुई दिख रही है, इनको आपको देखना है और इनको ऑब्जर्व करने के बाद नीचे आंसर देना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉटल से ग्लास में पानी पोर कर रहे हैं, एक लेडी पानी पी रही है और ये आपका ओशियन लाएगा जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह में यूज दिख रहा है। तो आपका क्वेश्चन है वाटर नीड टू वी नीड वाटर टू वी नीड। अब तो आपको बताना है कि हमें पानी क्यों जरूरी है। वी नीड वाटर टू आवर डेली एक्टिविटीज, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वी नीड वाटर टू कुक फूड, वी नीड वाटर फॉर इरिगेशन एंड डू आवर डेली एक्टिविटीज, वी नीड वाटर फॉर इंडस्ट्रीज। तो आपको यहाँ पे ये आंसर्स फिल करने हैं। अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर पानी की क्या अवेलेबिलिटी होती है। 97% of the water on earth is in the seas and oceans. सीज एंड ओशियंस के अंदर 97% तक वाटर हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। This water is not available to us for consumption as it has a very high content of salt. लेकिन ये 97% वाटर है, completely हम यूज नहीं कर सकते, कंजप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पानी सॉल्टी होता है। इसके अंदर हाईली अमाउंट में सॉल्ट डिजॉल्व होता है। रिमेनिंग 3% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर। और केवल 3% वाटर फ्रेश वाटर है। ए मेजर पार्ट ऑफ इट इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स। और इसका एक बहुत बड़ा भाग आप देखेंगे कि ये 71% तो ओशियन से कवर कर रखा है एंड साउथर्न साइड में 12% और आइस 8% कवर किए हुए। रिमेनिंग 4% हमारे लैंड्स के ऊपर अवेलेबल आपको दिख रहा है। तो ये जो पानी है वो बर्फ की फॉर्म में, ग्लेशियर फॉर्म में डिपोजिट होता है। ओनली अबाउट 0.01% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज अवेलेबल फॉर अर्थ। और हमारी अर्थ पे जितना पानी है उसका हम केवल 0.1% से भी कम यानी 0.01% यूज योग्य है। That is why water has to be used judiciously। और यही कारण है कि पानी को बहुत ही सोच समझ के काम लेना चाहिए। The sources of fresh water are streams, lakes, ponds, river, ground water etc। और जो पानी की सोर्सेज है वो स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, ग्राउंड वाटर वगैरह है। We use water for cooking, drinking, washing etc। The water found on the surface of the earth is called surface water। और पानी जो सरफेस पे पाया जाता है उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं। The water that seeps into the soil and gets collected in the non-porous layer from the groundwater। और ये पानी मिट्टी के द्वारा खींचा जाता है और नीचे नॉन पोरस लेयर तक पहुंच जाता है और ग्राउंड तक ये पानी पहुंच जाता है। अब पानी के क्या क्या यूजेज है। यूजेज ऑफ वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट ऑल्सो हैज मैनी अदर इम्पोर्टेंट यूजेज। पानी हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है और इसके बहुत सारे यूजेज है। बॉडली फंक्शन, इसके मेन जो फंक्शन है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू लिव। प्लांट नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड एंड जनरेट टू सीड। Animals and human beings need water to carry out functions like digestion, respiration, circulation and reproduction। पानी जनरली प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत नेसेसरी है, साथ ही ह्यूमन बींग्स के लिए भी नेसेसरी है। पानी के द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करती हैं और सीड जर्मिनेट होती हैं। और एनिमल्स पानी के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते, यानी उन्हें अपनी डेली एक्टिविटी जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन वगैरह के लिए पानी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर पर्पज। वाटर इज यूज टू ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स ऑन ए लार्ज स्केल। एक लार्ज स्केल पे क्रॉप को ग्रो करने के लिए पानी नेसेसरी होता है फॉर लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन्स। रेन वाटर इज नॉट सफिशियंट टू द फील्ड्स। और रेन वाटर इनके लिए सफिशियंट नहीं होता है। हेंस आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग हैव टू बी एम्प्लॉयड। इसलिए पानी का आर्टिफिशियल मेथड अप्लाई किया जाता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड फ्रॉम द रिवर,
बोरवेल्स एंड स्ट्रीम फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इज कॉल्ड इरिगेशन। और पानी जो बोरवेल्स, रिवर्स या स्ट्रीम्स के द्वारा एग्रीकल्चर पर्पस में यूज किया जाता है उसे हम इरिगेशन कहते हैं। मीन्स इरिगेशन इज ए प्रोसेस टू प्रोडक्ट वाटर टू द क्रॉप्स फॉर देयर ग्रोथ। डोमेस्टिक पर्पस, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, व्हीकल्स, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। पानी हम हमारे दैनिक जीवन में पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह धोने के लिए, क्लॉथ्स धोने के लिए, व्हीकल्स वगैरह धोने के लिए और पौधों में पानी देने के लिए आवश्यक होता है। इंडस्ट्रियल यूजेस, water is one of the raw material used in the preparing various products. Cooling, heating, steaming and cleaning are industrial activities for which water is required in industries. Industries में raw materials को clean करने के लिए, heat वगैरह provide करने के लिए पानी अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए पानी इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बहुत नेसेसरी होता है। The water from the river is stored in by building dams. रिवर के पानी को डैम बना के स्टोर किया जाता है। This stored water is then used to generate electricity. और इस स्टोर पानी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। This electricity generated is called hydroelectricity. और पानी के द्वारा उत्पन्न बिजली को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स परिवहन, मूव टू वन प्लेस टू अनदर, इसके लिए भी वाटर नेसेसरी होता है। कार्गो शिप्स ट्रांसपोर्ट गुड्स सच एज ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज ओवर ओशियन वाटर। ओशियन वाटर्स के द्वारा गुड्स वगैरह सप्लाई किया जाता है कार्गो शिप्स के द्वारा, जैसे कि ऑयल है, पेट्रोलियम्स वगैरह हैं। रिक्रेशन, रिक्रेशन मीन्स होता है मनोरंजन। वाटर इज यूज इन स्विमिंग पूल्स, पानी स्विमिंग पूल्स में यूज होता है। वाटर पार्क्स एंड वाटर गेम्स, और वाटर पार्क्स वगैरह में पानी का यूज होता है स्विमिंग के लिए। बोटिंग, याचिंग आर स्पोर्ट्स प्लेड इन ऑन वाटर, और बोटिंग, याचिंग वगैरह की जाती है पानी के अंदर। फिशिंग और एंगलिंग इज ए हॉबी ऑफ द मैनी पीपल, और फिशिंग वगैरह कई पर्सन की हॉबी होती है। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की कौन कौन सी स्टेट होती है? द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, और पानी तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। द स्टेट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। पानी अपनी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में रहेगा। इफ द वाटर टेम्परेचर इज वेरी लो, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस सच एज इन रेफ्रिजरेटर, अगर पानी बिल्कुल लो टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर में होता है, द वाटर टर्न्स इनटू द आइस, और पानी किस में टर्न हो जाता है? आइस में टर्न हो जाता है, विच इज इट्स सॉलिड स्टेट, और ये पानी की सॉलिड स्टेट होती है। इफ इट इज इन हीटेड, और अगर हम पानी को गर्म करते हैं लाइक 100 डिग्री सेल्सियस, then it's boiled and becomes steam when it is the gaseous state of water. तो जब हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करते हैं तो पानी हीट होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये उसकी गैसियस फॉर्म होती है। लिक्विड वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस ऑन अर्थ इज फाउंड इन रिवर्स, लेक, सी एंड ओशन। और जो पानी है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच की स्टेट होती है, और लिक्विड फॉर्म में ये पानी जो हम अपने डेली यूजेस करते हैं वो होता है। तो आप जान गए पानी की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट इज आइस, लिक्विड स्टेट इज वी यूज इन डेली एक्टिविटीज, एंड गैसेज इज स्टीम फॉर्म। द आइस इज in the polar region, glacier etc. are the solid state of the water in nature. Water vapor, steam and fog are the gaseous state of the water in nature. I hope you have understood this chapter till now. We will study remaining portion in our next class.